सभी भक्तों को एवं भक्तिमय माताओं को आज के इस दिव्य श्रीमद् भागवत कथा में आज हम लोग ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 और श्लोक संख्या 25 और 26। तो 25 में हम लोग पिछले सत्र में कुछ श्रवण किए थे, उसमें आधा अधूरा रह गया था, तो उसको थोड़ा सा हम लोग समझ के अगले श्लोक में जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विपद सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्यात् अपुनर्भव दर्शनं। विपद सन्तु ता शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतः दर्शनं यस्यात् अपुनः भव दर्शनम्। विपदः विपत्तियाँ, संतु आने दो, ता सभी, शाश्वत शाश्वत, पुनः पुनः, तत्र वहाँ, तत्र तथा वहाँ, जगत गुरु हे जगत के स्वामी, भवतः आपकी, दर्शनम भेंट, यत जो, स्यात् हो, अपुनः दोबारा नहीं, भव दर्शनम जन्म मृत्यु को बारंबार देखना। तो श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं। तो कुंती महारानी कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि ये सभी विपत्तियाँ बारंबार आए, जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण। तो कथा के पूर्व थोड़ी सी भूमिका हम लोग जान लेंगे कि कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका है। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिका जा रहे हैं। युद्ध पूरा संपन्न हो गया। अब भगवान रथ पे बैठ के द्वारिका जा रहे थे। उसी समय कुंती महारानी रथ के आगे आ गई। भगवान रथ रुकवा दिए और उसके बाद कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना करने लगी कि जब हमारे जीवन में दुख था तो आप यहाँ पर विराजमान थे और जब सुख के दिन आए तो आप चले जा रहे हैं। तो उससे अच्छा है कि हमको आप बार बार दुख दीजिए, लेकिन यहाँ पर आप दर्शन देते रहिए। वो दुख मुझे मंजूर है, लेकिन आपका दर्शन न करना हमें मंजूर नहीं है। तो उसी समय कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं कि विपदः सन्तु नः शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो। दो तरह से पाठ होता है, विपदः सन्तु नः शश्वत और विपदः सन्तुता शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो। तो बोल रही हैं कि विपत्तियों का समूह हमारे जीवन में बार बार आता रहे। एक दो विपत्ति नहीं, झुंड के झुंड विपत्ति हमारे जीवन में आता रहे, वो मुझे मंजूर है, लेकिन आपका दर्शन नहीं हो ये मुझे मंजूर नहीं है। तो तत्र तत्र जहाँ जहाँ मैं जाऊँ ये विपत्तियाँ मेरा पीछा नहीं छोड़े। तो कुंती महारानी चाह रही हैं, जैसा कि पिछले श्लोक में बोली थी कुंती महारानी कि विशाल महान आग्नि, बार बार हमारे बेटे भीम को विष दिया जाए अथवा पूरे परिवार को दिया जाए, बार बार हमारी बहू का चीरहरण हो, अब बार बार हम लोगों को भयंकर पुरुषों का सामना करना पड़े। तो इस तरह से विपत्तियों का समूह बार बार हमारे जीवन में आए ताकि आप यहीं पे मौजूद रहें, आपका दर्शन होते रहे। तो भगवान के दर्शन पाने के लिए कुंती महारानी विपत्ति आने के लिए प्रार्थना कर रही हैं। अब देखिए भगवान का स्मरण कितना इनके लिए महत्वपूर्ण है। हम लोग के लिए संसार बहुत महत्वपूर्ण है। संसार का चिंतन हम लोग करते रहें, इसी में हम लोग मगन हैं। लेकिन कुंती महारानी क्या चाह रही हैं कि भगवान का दर्शन स्मरण हमेशा बना रहे, चाहे हमारे जीवन में दुख ही क्यों ना आए। तो ये बहुत विचित्र प्रार्थना है। ऐसा किसी भक्त ने वैदिक इतिहास में प्रार्थना नहीं किया था इस तरह का। कोई दुख मांगता है लेकिन ये दुख मांग रही है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वास्तव में ये सच्चाई है कि जब दुख होता है जीवन में तो भगवान का अधिक स्मरण होता है, लेकिन सुख में आदमी रहता है तो उन्मत्त रहता है, समझता है कि हमको भगवान की भक्ति करने की क्या जरूरत है। तो इसीलिए कबीरदास जी बोलते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो दुख में ऑटोमेटिक भगवान का सुमिरन होने लगता है, लेकिन जब सुख होता है तो उसको हम लोग भूल जाते हैं, भगवान का स्मरण नहीं कर पाते हैं। तो भगवान के भक्तों को तैयार रहना चाहिए कि यदि हमारे जीवन में दुख भी आए फिर भी हमको भगवान के स्मरण को महत्व देना है। भक्तों को तैयार रहना चाहिए, जीवन में दुख भी आ सकता है फिर भी भगवान का स्मरण नहीं छोड़ना है। अब देखिए, इतने बड़े भक्त हैं ये पांचों पांडव, कुंती महारानी, द्रौपदी, इनके जीवन में भी कष्ट आया है। भक्तमाल ग्रंथ में नाभा गोस्वामी कुंती महारानी और द्रौपदी को हरिवल्लभ भक्तों में स्मरण करते हैं। हरिवल्लभ मतलब जो भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त हैं, उन भक्तों में इनकी गिनती करते हैं। वो कैसे है? छप्पे, हरि बल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी, हरि बल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी, कमला गरुण सुनंद आदि षोडश प्रभु पद रति, हनुमत जामवंत सुग्रीव विभीषण सबरी खगपति, ध्रुव उद्धव अमरीश विदुर अक्रूर सुदामा, चंद्रहास चित्रकेतु ग्राह गज पांडव नामा, कौसारभ कुंती बधूपट एचत लजा हरि, हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी, हरिवल्लभ सब प्रार्थों जिन चरण रेणु आशा धरी। तो हरिवल्लभ भक्त में इनका नाम आया, आप लोग ध्यान दिए? हाँ, कुंती बधू, कुंती और कुंती की बधू यानी द्रौपदी, कौसारव कुंती बधू। तो जो भगवान के जो सबसे निकटतम भक्त हैं, अत्यंत प्रिय जो भक्त हैं, उन भक्तों में इन दोनों भक्तों का नाम है, इतने प्रिय हैं। तो उनके जीवन में भी इतना कष्ट आ सकता है। तो इसलिए हम सबको तैयार रहना चाहिए कि हमारे जीवन में कितना भी कष्ट आए लेकिन हमको भगवान का भजन नहीं छोड़ना है। भगवान के भजन से ही हमारा कल्याण होगा, मंगल होगा। एक व्यक्ति थे अपने गांव के ही, वो हमेशा हरिनाम संकीर्तन में जवार में जाते थे, इस तरह से गाने के लिए जाते हैं ना गांव से लोग गाने के लिए। तो उनके जीवन, वो डेली हमेशा जाते थे भक्तों के साथ में गाने के लिए, लेकिन उनका पुत्र गुजर गया, एक भक्त का पुत्र गुजर गया। कैसे? सांप काटने से। तो जब पुत्र मर गया तब से उनको भगवान के प्रति वैराग्य हो गया। संसार के प्रति वैराग्य होना चाहिए, तो उनको भगवान के प्रति वैराग्य हो गया। अब वो बोलने लगे, ये सब इतना दिन से
ये हरे राम हरे कृष्ण करने से क्या फायदा हुआ कि भगवान हमारे पुत्र को ही छीन लिए, मार दिए। तो उस समय से वो कीर्तन में जाना बंद कर दिए। तो प्रभु जी अंदाज लगा सकते हैं कि किसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ यही है, यदि ये भक्त सुन भी रहे होंगे, जीवन में कितना भी समस्या आए लेकिन भगवान का भजन नहीं छोड़ना चाहिए। तो जब इतने बड़े बड़े भक्तों के जीवन में कष्ट आ सकता है, विपत्ति आ सकता है, तो हमारे जीवन में भी आ सकता है। ऐसा हम कभी नहीं सोचें कि भाई मैं तो इतना भजन कर रहा हूँ, कर रही हूँ, फिर भी हमारे जीवन में कष्ट आ रहा है। तो भगवान कष्ट किस लिए देते हैं वो भगवान को ही पता है। हम शायद भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहे हो ठीक से। एक शास्त्र में एक श्लोक में कहा गया है कि जब किसी जीव पर भगवान विशेष कृपा करते हैं तो उसके धन को हर लेते हैं, ऐसा कहा गया है। उसके धन को हर लेते हैं और उसके जो संगे संबंधी है उसमें झगड़ा करा देते हैं। मतलब सगे संबंधी उसका तिरस्कार कर देते हैं कि भाई ये किसका, किसी भी काम का नहीं है, अब छोड़े इसको। तो इस तरह से उसको कोई सहारा नहीं रहता है। जब सहारा नहीं रहता है तो अच्छी तरह से भगवान के चरणों में वो भक्त चला जाता है और निरंतर अच्छा से भगवान का स्मरण करने लगता है। और उसका परिणाम यह होता है कि भगवान के प्रेम, दुर्लभ प्रेम को वो भक्त प्राप्त कर लेता है। तो सबसे दुर्लभ है भगवान के प्रति प्रेम हो जाना। तो जब दुख की घड़ी आती है तो विशेष स्मरण होता है, ऐसा कई भक्तों ने कहा है। कुंती रानी के देखा देखी बाद में भक्तों ने प्रार्थना किया है, लेकिन सबसे पहली प्रार्थना भगवान से दुख मांगने के लिए कुंती महारानी ने ही इतिहास में किया है। तो विपदः संतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, इस श्लोक में भगवान को कुंती महारानी जगत गुरु कह रही है। तो भगवान श्री कृष्ण जगत के गुरु हैं, ऐसा इस श्लोक में बता रही है। तत्र तत्र जगत गुरु। एक और श्लोक है, वहाँ पर भी कहा गया है वासुदेव सुतम देवम कस्य चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। तो वहाँ पर भी भगवान को जगत गुरु कहा गया है। तो यहाँ पर कुंती महारानी भगवान को गुरु क्यों कह रही हैं? गुरु कहने का तात्पर्य क्या है? गुरु शब्द का अर्थ होता है मंगल करने वाला। तो हे मंगलमय गुरु, जब आप अपना दर्शन देते रहेंगे तो हमारे जीवन में मंगल रहेगा। तो आपका यहाँ से प्रस्थान करना ही हमारे लिए अमंगल है। जब यहाँ पर उपस्थित आप रहेंगे तो वही हमारे लिए मंगल है। तो भक्त के जीवन में चाहे कितना भी कठिनाई आए, यदि वो सच्चा भक्त है, भगवान का भक्त है, तो कितना भी कठिनाई आने के बाद भी वो भक्त विचलित नहीं होता है, उसके भजन में बाधा नहीं होता है। लेकिन जो कच्चे भक्त होते हैं, आधे अधूरे, तो छोड़ देते हैं। वो लगता है उनको कि इसीलिए हो गया, जब से हमने माला लिया है तब से हमारे जीवन में दुख आने लगा। ऐसे बहुत लोग बोलते हैं। एक माता जी बोल रही थी हमको कि मालवा ले लें का तो इस तरह से विचित्र लोगों का चेतना है। तो भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। तो मान लीजिए भगवान पूछे कि ठीक है मैं आपको दर्शन देता रहूं तो उससे क्या होगा? हैं, हमारा भी तो काम धंधा है। उधर 16,061 रानियाँ हमारे इंतजार कर रही हैं, आप बोले कि यहीं पे रुक जाइए। हैं, तो ठीक है हम रुक जाएंगे, कैसी भी एडजस्ट हम कर लेंगे, मैं अपनी पत्नियों को मना लूँगा, लेकिन उससे लाभ क्या होगा? आपको क्या फ़ायदा आपको होगा?
तो बोल रही हैं कि अपुनर्भव दर्शनम, जब आपका दर्शन होता रहेगा, स्मरण होता रहेगा, तो दोबारा इस दुख के संसार में हमारा जन्म नहीं होगा, दोबारा हमको जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आना पड़ेगा। तो वास्तव में ये इतनी उच्च कोटि के भक्त हैं कुंती महारानी, ये जन्म मृत्यु के चक्कर में थोड़ी आने वाली हैं, लेकिन हम सबको सिखाने के लिए इस तरह से प्रार्थना कर रही हैं कि जब व्यक्ति भगवान का दर्शन करेगा, भगवान का स्मरण करेगा, तो वो व्यक्ति इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएगा। तो हम लोग को शिक्षा देने के लिए ये प्रार्थना इस तरह से कर रही हैं। जब भगवान के नज़र में ये सबसे प्रिय भक्त हैं, तो ये जन्म मृत्यु के चक्कर में रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी विनम्रता बस कुंती महारानी इस तरह से प्रार्थना कर रही है। तो इस श्लोक का तात्पर्य यही है कि हर एक परिस्थिति में हम लोग को तैयार रहना चाहिए। भगवान हमारे जीवन में आप जो भी स्थिति दें, लेकिन आपका स्मरण, आपका भजन होता रहे। तो एक श्लोक में बताया गया है कि सबसे बड़ी विपत्ति क्या है। उसमें बताया गया है कि सबसे बड़ी विपत्ति है कि भगवान को भूल जाना। यदि कोई भक्त भगवान को भूल गया तो उससे बड़ी और कोई विपत्ति नहीं हो सकती है। और सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? भगवान को निरंतर स्मरण करना। तो जो कोई भक्त भगवान को निरंतर स्मरण कर रहा है, तो उससे बड़ी संपत्ति और कुछ हो नहीं सकती है। तो जब इस तरह से भक्त निरंतर भगवान का स्मरण करता है, तो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है, भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लेता है। तो इस तरह से भगवान से विपत्ति मांगी। तो वास्तव में एक तरह से देखा जाए तो विपत्ति क्यों मांग रही हैं? भगवान का दर्शन प्राप्त करने के लिए। चाहे हमको विपत्ति आए, लेकिन आपका दर्शन होता रहे। तो एक तरह से भगवान का दर्शन मांग रही हैं, भगवान का स्मरण मांग रही हैं। उसके बदले चाहे हमको विपत्ति आ जाए, वो मुझे मंजूर है। तो क्या हम सब तैयार हैं कि विपत्ति में भी हम भगवान का स्मरण कर लें? हम लोग उस तरह के, उस कोटि के नहीं हैं कि इस तरह से प्रार्थना कर सकें। तो भगवान इतने निर्दयी नहीं हैं कि यदि हम लोग इस तरह से प्रार्थना करते हैं, ये श्लोक बोलते हैं, तो विपत्तियों का समूह भगवान भेज देंगे। भगवान समझते हैं कि ये भक्त कितना सहन कर सकता है। भगवान दुख कितना देते हैं, जितना वो भक्त सहन कर सकता है। जितना बड़ा भक्त होता है, उसके हिसाब से ही वो भगवान वो दुख देकर अपना स्मरण देते हैं। तो हम सबको तैयार रहना चाहिए किसी भी स्थिति में भगवान का भजन करने के लिए। तो यही इस श्लोक का तात्पर्य है। अब मान लीजिए कि भगवान ये प्रश्न करें कि आप तो विपत्ति मांग रही हैं, मान लीजिए कि संपत्ति रहे तो क्या दिक्कत है? संपदा आपके पास बहुत प्रचुर मात्रा में रहे, आप सुखी रहें, तो उससे क्या दिक्कत है आपको? सब लोग तो सुखी मांगते हैं, आप दुख मांग रही हैं। यदि आप सुखी संपन्न रहें तो उससे क्या दिक्कत होगा? भगवान कह नहीं रहे हैं। मान लीजिए भगवान पूछें, अथवा हम लोग के मन में ये प्रश्न उठे कि ठीक है भाई, हम सुख में भी रहें और भगवान का स्मरण भी करते रहें, तो इसमें क्या दिक्कत है? ये तो और अच्छा है कि जीवन में सुख भी रहे और भगवान का स्मरण भी होता रहे। अब देखिए क्या कर रही हैं अगले श्लोक में। बहुत सुंदर श्लोक है। यह श्लोक नंबर है 26। तो यहाँ पर क्या करें कुंती महारानी? जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एधमान मदह पुमान न एव अर्हति अभिधातुम वैत्वाम अकिंचन गोचरम। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एधमान मदह पुमान न एव अर्हति अभिधातुम
वै त्वाम अकिंचन गोचरम। अब देखिए क्या कर रही हैं कि संपदा हमारे जीवन में रहे तो उससे क्या हानि होता है, इस श्लोक में बता रही है कि भगवान की भक्ति में क्या क्या बाधा है। तो भगवान की भक्ति में मुख्य रूप से 4 प्रकार का बाधा है। वो इस बाधा को इस श्लोक में बता रही है, क्या क्या मुख्य रूप से बाधा आता है भगवान के भक्ति में। तब इन बाधाओं को गिना रही हैं इस श्लोक में। तो आप लोग ध्यान से सुनिए कि भगवान की भक्ति में क्या क्या बाधक है, तो उससे हम लोग को बचने का प्रयास करना चाहिए। जब दवाई जानेंगे तभी तो उपचार कर सकते हैं। तो बोल रही हैं कि जन्म, सबसे पहले बोल रही हैं जन्म। जन्म का अर्थ है उच्च कुल में जन्म। यदि किसी व्यक्ति का उच्च कुल में जन्म हो जाता है तो क्या होता है, वो व्यक्ति मदान्ध हो जाता है। वो जन्म के मद में वो चूर रहता है, उसको जन्म का अहंकार हो जाता है कि इतने बड़े कुल में हमारा जन्म हुआ है, हमारा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है, क्षत्रिय कुल में हुआ है, हैं? कितने महान हैं हम। तो इसको बोलते हैं जन्म का अहंकार, मद हो जाता है, नशा। ऊंचे कुल में जन्म होने का व्यक्ति को नशा हो जाता है। जैसे दारू आदमी पी लेता है तो नशे में हो जाता है, उन्मत्त हो जाता है, उसको पता नहीं रहता कि क्या सही है क्या गलत है, उन्मत्त रहता है। तो शास्त्र में कहा गया है कि दुर्लभो वैष्णवो विप्रो। तो कोई ब्राह्मण वैष्णव हो जाए, भगवान का शुद्ध भक्त हो जाए, ये बहुत दुर्लभ होता है। जो ब्राह्मण कुल में जिस किसी का जन्म हुआ है, ब्राह्मण जल्दी भगवान के शुद्ध भक्त नहीं होते हैं, वैष्णव नहीं होते हैं। ब्राह्मण आपको अधिकांश खिचड़ी वाले मिलेंगे, सबकी पूजा करो, सबका मन रखो। तो शुद्ध वैष्णव जल्दी ब्राह्मण नहीं मिलते हैं, ऐसा शास्त्र में कहा गया है कि दुर्लभो वैष्णवो विप्रो। बहुत दुर्लभ है कि कोई विप्र भगवान का वैष्णव भक्त बन जाए। तो ऐसा बहुत कम देखा जाता है। लेकिन यदि कोई ब्राह्मण भगवान के भक्त हो गए तो बहुत उच्च कोटि के होते हैं, वो आचार्य कोटि के होते हैं, वो आचार्य होते हैं, गुरु कोटि के होते हैं। तो एक तो जल्दी ब्राह्मण भगवान के शुद्ध भक्त नहीं होते हैं, नहीं मिलते हैं, लेकिन यदि हो गए तो बहुत उच्च कोटि के होते हैं। जैसे हमारे गुरुजन हैं, दीक्षा गुरु हैं, हमारे शिक्षा गुरु भी ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ, श्रीमान ब्रज प्रकाश प्रभु जी। तो उनका भी ब्राह्मण कुल में मिश्रा जी हैं। तो यूपी में एक किसी पवित्र ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ था। तो वो भी बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, जिनकी कृपा से आज हम सब थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो उन्हीं वैष्णव की और गुरुजनों की कृपा है। तो ब्राह्मण को लगता है कि हम तो सब कुछ जानते हैं, क्या झूठ मूठ के भाषण देता है, हमको तो सब पता है, हमको भगवान की कथा सुनने की क्या जरूरत है। तो ये भावना होता है एक ब्राह्मण के अंदर। उनको लगता है कि हमें नान जात के बीच में क्या जाकर बैठेंगे, हैं? हमारा जो स्थान है वो हमारा स्थान डाउन हो जाएगा, हैं? ऐसे लोगों के बीच में हम बैठेंगे तो हमको लोग क्या कहेंगे।
होता है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसको बोलते हैं जन्म का मद। जन्म के मद में व्यक्ति फूला हुआ है। ज्ञान भले 1 पैसा का नहीं हो, लेकिन अहंकार बहुत भरपूर रहता है। उनको लगता है कि हमारे जैसे विद्वान व्यक्ति को ये सब सुनने की क्या जरूरत है? इतना हम कथा क्या बोलते हैं, पूर्णमासी के दिन कथा कहते हैं, सत्यनारायण बाबा की कथा कहते हैं, इतने गांव में हमारे नाम हैं। तो ब्राह्मण और साथ में क्षत्रिय भी, इनको भी उच्च कुल में गणना किया जाता है। तो इनको इस बात का अहंकार रहता है कि हम बड़े हैं, हमारा जन्म बहुत ऊंचे कुल में हुआ है। यदि हम उन तीसरे और चतुर्थ वर्ण के समक्ष जाके बैठें तो इसमें हमारा बहुत अपमान हो जाएगा। हमको लोग समाज में क्या कहेंगे? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक प्रकार का मद है, जन्म का मद है। यदि कोई इस प्रकार का किसी का भावना है तो वो भगवान का प्रेम प्राप्त कभी भी नहीं कर सकता है। जिनको ऊंचे कुल में जन्म हुआ, उनको लगता है कि हमको उधर मुस्टोली में जाने की क्या जरूरत है। मुस्टोली में जाएंगे तो भाई कितना उधर महकेगा। तो इस तरह से एक प्रकार का ये मद है। तो एक भक्त भगवान के लिए समर्पित रहता है। देखिए, भगवान में इस तरह का भावना नहीं है कि ये छोटा है तो इसके पास हमको नहीं जाना है। सेवरी का जन्म कहाँ, किस कुल में हुआ था? सबर कुल में। सबर कुल में जन्म हुआ था, लेकिन उस सेवरी के पास भगवान गए कि नहीं गए? अब बड़े बड़े साधु थे, ऋषि मुनि थे, बड़े बड़े पंडित, बैरागी, पवनाहारी, फलाहारी, दुग्धाहारी, कौन कौन लोग थे जंगल में, लेकिन उनके पास भगवान नहीं गए। लेकिन एक सबर की कन्या सेवरी मैया के पास भगवान चले गए। तो जो उनके भक्त होते हैं, उनके भी इस तरह के भाव होते हैं कि जब भगवान एक छोटे से छोटे व्यक्ति के पास जा सकते हैं तो हमको भी भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए उन लोगों के बीच में भी जाना चाहिए, भगवान का कृपा वितरण करने के लिए अथवा कृपा लेने के लिए। तो मान लीजिए जो चतुर्थ वर्ण के लोग हैं, उन समाज में कहीं कथा हो रही है तो हम लोग सोचेंगे कि भाई वहाँ क्या जाएं। इस तरह से लोग क्या बोलेंगे कि देखो इधर उधर जाते रहते हैं, जाते रहती है। तो एक तरह का वो अहंकार है जो जाने नहीं देता है। वो विनम्रता जिस कोटि की होनी चाहिए वो हमारे जीवन में अभी तक नहीं आया है। और वहीं समझिए, यदि मुस्टोली में ही मान लीजिए कहीं पे कोई कार्ड बन रहा है कि महीने का 5 लाख आपको आएगा, ये कार्ड बन जाएगा, महीने का 5 लाख आएगा, तो चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा आदमी कार्ड बनवाने के लिए। भले हो सकता है कि 1-2 महीने नहीं जाएगा, लेकिन देखेगा कि भाई सबका तो आने लगा, भाई 5-5 लाख आ रहा है महीने में, तो सोचेगा कि भाई हमको भी जाना चाहिए। तो जब आपका उससे लाभ होगा, भौतिक लाभ होगा, तो वहाँ पर हम लोग पहुँच जाएंगे। लेकिन भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान की कृपा का वितरण करने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। तो इसका अर्थ ये है कि हम लोग वो अहंकार से हम लोग का मद बढ़ा हुआ है। जन्म का अहंकार है ये।
कि ऊंचे कुल में हमारा जन्म हुआ है। तो ये भक्ति में बाधक है इस तरह का अहंकार। हमको लगता कि ये अहंकार नहीं है, लेकिन ये अहंकार है। कुंती महारानी कह रही हैं, सबसे पहले बोल रही है जन्म का व्यक्ति को अहंकार होता है। और भी बोल रही हैं, लेकिन सबसे पहले जन्म को रख रही हैं। तो ये सबसे बड़ा अहंकार होता है। जन्म का अहंकार सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसको आगे रखा गया है श्लोक में। दूसरा अहंकार क्या होता है?